उसके अगले दिन ही मेरे पास और एक कॉल आया और उस कॉल से मैं थोड़ा डर भी गया था क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही बात किया गया था। Welcome to SBI card. भाई माफ़ कर दो मुझे, प्लीज़ माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे जाके ऐसे नहीं होगा, प्लीज़ इस बार के लिए तो छोड़ दो मुझे, माफ़ कर दो मुझे प्लीज़। क्या करें, बात ही कुछ ऐसा है, माफ़ी मांगने जैसा ही है। जस्ट अ सेकेंड। हाय गाइस, एक्चुअली मैंने ना गलती से एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का दुस्साहस दिखाया और वो भी इंडिया का नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक में। यस, दिस वन। तो जब से मैंने अप्लाई किया है उसी दिन से खाते सोते जागते काम करते हुए इनफैक्ट बाथरूम में भी मुझे नहीं छोड़ा गया। हालांकि बात अलग है कि मैं बाथरूम में भी फ़ोन यूज़ करता हूँ, लेकिन ये बात आपके और मेरे बीच ही रहना चाहिए, याद रखिएगा। एक क्रेडिट कार्ड के नाम पे इतना सारा कॉल करके मुझे परेशान किया गया है काम के वक्त कि पूछो ही मत। इतना सारा क्वेरीज, इतना सारा वेरिफिकेशन, इतना सारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, इतना सारा रेसिडेंशियल एड्रेस वेरिफिकेशन, मानो कि मैं तो पूरा परेशानी हो चुका हूँ। इस वजह से मुझे लग रहा है कि शायद मैंने गलती ही कर दिया है कि मैंने SBI क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का दुस्साहस दिखाया। हालांकि मुझे ज़रूरत था एक IRCTC क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना होता है, तो वैसे IRCTC क्रेडिट कार्ड से ट्रेन का टिकट लेने से 10% डिस्काउंट मिलता है। तो मैंने सोचा कि एक क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, और IRCTC वालों ने भी SBI के साथ टाई अप करके रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे SBI से ही क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करना होगा, और मैंने वही किया। और मैंने चार्जेबल कार्ड ही अप्लाई किया था, जिसका सालाना मुझे चार्ज भी देना पड़ेगा। और हालांकि SBI में ऐसा कोई भी कार्ड नहीं है जो बिल्कुल फ्री है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको भी एक SBI का कार्ड चाहिए तो वो कार्ड आपको फ्री नहीं मिलेगा, उसका ज्वाइनिंग चार्ज भी होता है और एनुअल चार्जेस भी होता है। अगर आप रुपे कार्ड लेते हो तो आपका ज्वाइनिंग चार्ज नहीं लगता है, लेकिन हर साल आपको चार्जेस देना ही पड़ेगा। तो चलिए, आपकी जानकारी के लिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ कि SBI क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के बाद से मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और मैं क्या क्या फेस किया हूँ, और क्यों मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो कि मैं बोल रहा हूँ कि आगे जाके मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। हेलो गाइज, मेरा नाम है अमित, वेलकम बैक टू माय चैनल एपेक्स टॉक। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो में रेगुलरली डालता रहता हूँ, तो आगे जाकर आपको फ़ायदा ही होगा। गाइज, आज मैं अपना खुद का लाइव एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैंने हाल ही में SBI का एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है। और जब से मैंने अप्लाई किया है, जिस दिन मैंने अप्लाई किया है क्रेडिट कार्ड का, उस दिन एग्जीक्यूटिव आया था मेरे पास और मैंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन उसको दे दिया। उसके बाद वो ऑनलाइन पे अप्लाई भी कर दिया, और साथ ही साथ मेरे पास उसका मैसेज भी आ गया है कि मेरा जो रेफरेंस नंबर है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो भी आ चुका था। क्योंकि मुझे SBI का IRCTC कार्ड का एक ज़रूरत था, तो मैं काफ़ी खुश था कि शायद मुझे मिल जाएगा, क्योंकि बहुत दिन पहले भी मैंने एक बार अप्लाई किया था, लेकिन कोई भी एक कारण के वजह से शायद वो डिक्लाइन हो गया। तो इसके वजह से मैं परेशान भी था, क्योंकि उससे भी पहले एक बार मैंने किया था, तो 2-3 बार मैंने अप्लाई कर चुका था, लेकिन मिला नहीं मुझे। हालांकि मेरे पास बहुत सारे बैंक का क्रेडिट कार्ड है, जिसका लिमिट भी बहुत ही है, लेकिन मुझे IRCTC कार्ड का ज़रूरत था। तो मैंने जिस दिन अप्लाई किया था उस दिन तो मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, लेकिन कॉल आना चालू हुआ उसके अगले दिन से, और इतनी मात्रा में कॉल आ रहा था, 5 से 7 कॉल तो दिन में मिनिमम आ रहा था कि मैं उठा नहीं पा रहा था। फिर भी वो लोग बार बार कंटिन्यूअसली कॉल कर रहा था। और मैं ऑफिस टाइम में बिज़ी रहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक छोटा मोटा काम करता हूँ, तो वहाँ पे मेरे लिए फ़ोन उठाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो लोग समझने को तैयार ही नहीं है। उन लोगों का वेरिफिकेशन को लेके उन लोग काफ़ी सीरियस है। तो मैंने पहला वाला जो वेरिफिकेशन था वो कंप्लीट किया, उन लोगों का फ़ोन रिसीव किया, और उन लोग जो पूछ रहे थे मेरे से, मैं पूरा डिटेल्स उन लोगों को देता गया। एक्चुअल में मुझे ना काफ़ी इरिटेशन फील हो रहा था थोड़ी टाइम बाद, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन वो लोग पूछ रहा था, जैसे कि पूरा वेरिफिकेशन तो हो रहा था, उसके बाद वो लोग पूछ रहा था आप कौन से कंपनी में काम करते हो और कितने दिन से काम कर रहे हो, आपका पोस्ट क्या है, आपका डिजिग्नेशन क्या है, आप इसी डिजिग्नेशन पे कितने दिनों से है, आपका मंथली सैलरी क्या है, आपका सालाना सैलरी क्या है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपना जो पे स्लिप है जो महीने में आता है मेरे पास, उसका डिटेल्स भी मैंने सबमिट कर दिया था,
लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं कोई लड़की देख रहा हूँ और लड़की वालों ने मेरे से ये सब सवाल कर रहा है, क्योंकि उनको अपना लड़की देना है मेरे को, तो इसलिए मेरा सैलरी, मेरा डिजिग्नेशन, कितना दिनों से काम कर रहा हूँ, सर मेरा सैलरी क्या है, ये सब पूछने का ज़रूरत हो रहा था। गाइस, क्रेडिट कार्ड के वेरिफिकेशन के लिए इतना सारा कुछ पूछना होता है, मुझे आइडिया नहीं था। हालांकि पहले भी पूछा गया था, लेकिन उस टाइम में पहला बार था तो मैं उतना ध्यान नहीं दिया। तो गाइस, मैंने पहला जो वेरिफिकेशन था कंप्लीट कर दिया था। उसके नेक्स्ट दिन भी मेरे पास कॉल आया था, मेरे एड्रेस पूछ रहा था, मेरे ऑफिस का एड्रेस, मेरे घर का एड्रेस, पूरा डिटेल्स पूछ रहा था, तो वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया। फिर अगले दिन कॉल आया कि मैंने जो जो बोला है उसका रीवेरिफिकेशन करना है, कि मैंने सही बोला कि नहीं बोला। जैसे कि मानो कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है ना, जैसे कि जहाँ पे आप पासवर्ड लगा देते हो और पासवर्ड का कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन रहता है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाओ तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद करके डालना होता है, फिर जाके आप पासवर्ड को रीसेट कर पाते हो। तो ठीक सेम टू सेम बोल रहा था कि आपने जो जो बोला है उसका रीवेरिफिकेशन करना है। तो भाई ठीक है, मैंने मान लिया कि मुझे कार्ड चाहिए, ज़रूरत है मुझे, तो रीवेरिफिकेशन भी करवा लो, सही है। तो ये सब वेरिफिकेशन हो जाने के बाद मैंने सोचा कि शायद अब मुझे कार्ड मिल जाएगा, तो इसी उम्मीद में मैं रहा। लेकिन उसके अगले दिन ही मेरे पास और एक कॉल आया और उस कॉल से मैं थोड़ा डर भी गया था, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही बात किया गया था। तो मुझे पूछा गया कि अमित बात कर रहे हो आप? मैंने बोला हाँ सर। उन्होंने बोला आपका घर का एड्रेस बताओ, आपके घर के एड्रेस पे जाना है, आपका लैंडमार्क कहाँ है, कैसे जाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा डर गया कि शायद मैंने कुछ गलती कर दिया, ऐसा क्या कांड कर दिया कि मेरे घर पे जाने का किसी का ज़रूरत आ पड़ा है। उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, ये क्रेडिट कार्ड का एड्रेस वेरिफिकेशन है। तो मुझे लगा ये उन लोगों का रेगुलर टास्क है, तो ठीक है, मैंने एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए भी उन लोगों का पूरा एड्रेस का जो लैंडमार्क है सब कुछ बता दिया। वो लोग घर पे गया, घर पे जाके मेरे मम्मी से बात हुआ उन लोगों का। ऐसे ऐसे सवाल किया वो लोग कि मानो कि मेरा दिमाग तो सड़ गया पूरा। उन्होंने मेरे मम्मी से पूछा कि आप लोग यहाँ पे कितने दिनों से रह रहे हो, आपका बेटा कहाँ पे काम करता है, कितने दिनों से काम कर रहा है, कौन से पोस्ट में काम कर रहा है, कहाँ पे है अभी, कितने दिनों से है, और ये ज़मीन आप लोग जहाँ पे रहते हो ज़मीन का मालिक कौन है, किसके नाम पे ये ज़मीन रजिस्टर है। ये सब सवाल भी किया उन लोगों ने। तो मुझे पता नहीं है कि ये क्रेडिट कार्ड के लिए भाई लोग तुम ये क्या सवाल करते हो। मैंने कोई करोड़ का लोन का एप्लीकेशन किया है क्या तुम लोगों के पास कि मेरा ज़मीन किसके नाम पे है, मेरा ज़मीन में हम लोग कितने दिनों से रह रहे हैं उसका पूरा डिटेल चाहिए। मैं एक सिंपल से क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन किया हूँ, जो कि मेरे पास ऑलरेडी 5-7 लाख का लिमिट है क्रेडिट कार्ड का, लेकिन मुझे SBI का कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। इसलिए मैं एक दुस्साहस दिखाया कि चलो SBI का एक क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। तो ऐसे ऐसे सवाल किया गया मेरे एड्रेस वेरिफिकेशन पे। ये भी मैंने मान लिया क्योंकि मुझे IRCTC का क्रेडिट कार्ड का ज़रूरत सच में है। फिर ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट दिन मेरे पास कॉल आया कार्ड के चार्जेस को लेके, कार्ड के क्या क्या फीचर्स मुझे मिलेगा उसको पूरा डिटेल्स में मुझे समझाया गया। उसके बाद मैं राज़ी हो गया। फिर अगले दिन जो हुआ, मैं तो पूरा के मानो मेरा दिमाग से क्रेडिट कार्ड का भूत पूरा भाग गया। उसके अगले दिन मेरे पास कॉल आया और बोला गया सर आपका घर कहाँ है बताओ, मुझे जाना है। आप ही बोलिए, एक क्रेडिट कार्ड के लिए मेरे घर में 2 बार विजिट करना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि RCU ऐसा कुछ बोला, मुझे उतना वो टर्म्स याद नहीं है। बोला कि RCU वेरिफिकेशन के लिए आपके घर में जाना है। तो मैंने उनको साथ ही साथ मना कर दिया। मैंने बोला कि सर आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप जो भी वेरिफिकेशन करने जाने वाले थे उसको आप रोक दीजिए और बोल दीजिए कि नेगेटिव है, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन नेगेटिव है, ये आप आपके ऊपर में बोल दीजिए ताकि मेरा जो कार्ड का एप्लीकेशन है रुक जाए, मुझे नहीं चाहिए कार्ड। तो ऐसा मैंने जब बोला तब वो बंदा फ़ोन रख दिया और अपने तरीके से शायद वो मेरे घर पे गया था। उसके बाद वेरिफिकेशन भी करवा लिया था। लेकिन ये फ़ोन जब आया मैंने उसी टाइम SBI की कस्टमर केयर पे कॉल किया और कॉल करके मैं उस क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन को कैंसिल करने के लिए कहा। लेकिन वो मैम ने बताया कि सर आपका जो क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस है वो बहुत लंबा चला गया है, तो अभी कैंसिल नहीं हो सकता है। अगर आप चाहे कैंसिल करना है तो आपको जब क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा तब आप कैंसिल कर दीजिएगा। तो मैं बेचारा आदमी क्या करता, ज़रूरत भी है। तो मैंने बोला ठीक है चलो
तो उसके बाद उसके एक दिन बाद मेरे पास एक मैसेज आया कि योर कार्ड हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा ये मैसेज देख के। तो कार्ड अप्रूव का जो मैसेज मुझे मिला उसके कुछ मिनटों बाद मेरे पास बहुत सारे कॉल आने लगा SBI की ओर से रिगार्डिंग कार्ड प्रोटेक्शन प्लान। भैया मेरे पास अभी तक फिजिकल कार्ड नहीं मिला है मुझे, तो काहे का कार्ड प्रोटेक्शन प्लान। उन्होंने बोल रहा है कि सर आपका जो कार्ड अप्रूव हुआ है उसका एक कार्ड प्रोटेक्शन प्लान अब रख दीजिए, इसका बेनिफिट बहुत सारे हैं, आप एक बार सुन लीजिए। मैं उनको मना कर रहा था कि मैम आपको मुझे कुछ भी समझाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई कार्ड प्रोटेक्शन नहीं लेने वाला। और कार्ड प्रोटेक्शन का जो चार्जेस है 2600 रुपीज़ कार्ड प्रोटेक्शन का चार्जेस है। अभी तक मेरे पास कार्ड मिला नहीं, उसका प्रोटेक्शन मैं क्यों करूँ। पहले तो कार्ड मिल जाए, उसके बाद कार्ड को देखूं, फिर प्रोटेक्शन करूं उसका। जैसे कि अभी तक मेरा शादी नहीं हुआ और कोई मुझे बोल रहा है कि अपने बच्चे के लिए एक LIC का प्लान ले लो, हालत तो सेम ही है ना। तो मैंने मना कर दिया। उसके 2 दिन बाद मतलब कि आज ही सुबह मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ है, मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया है, जो मैसेज देख के मुझे थोड़ा सुकून मिला। ये है वो मैसेज जहाँ पे मेरा कार्ड का नंबर मेंशन किया गया है और बोला जा रहा है कि कुछ ही दिन बाद मेरे एड्रेस पे कार्ड आ जाएगा। थैंक गॉड, फाइनली मुझे SBI का क्रेडिट कार्ड मिला और जिस क्रेडिट कार्ड का नंबर भी मुझे मिला है। और यहाँ पे एक लिंक भी दिया गया है जिसके थ्रू शायद मैं ऑनलाइन भी इसे ऑपरेट कर पाऊंगा जब तक मेरे पास फिजिकल कार्ड ना आए। तो इसको कैसे ओपन करके क्या करना होगा इसके लिए अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। गाइज अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस आपके साथ SBI कार्ड लेते हुए हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे शेयर करना। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।